स्पाइडरमैन की फिल्म में स्पाइडरमैन के चाचा ने एक बात कही थी कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। और जिस आदमी को खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अवार्ड दिया अपने हाथों से और यूथ आइकॉन वो बना, उसको वो जिम्मेदारी का एहसास शायद नहीं हुआ। और साथ ही साथ अब बहुत ढेर सारी विधिक कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके ऊपर अलग अलग तरीके से, और शायद अभी वो बढ़ती जाएंगी अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर। What your parents have कभी देखी है 2 crore in cash। इंडियाज़ गॉट लेटेंट में अश्लीलता को बढ़ावा देने और अश्लीलता की चर्चा में शामिल होने वाले रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्व मखीजा और समय रैना आदि के खिलाफ गुवाहाटी की क्राइम ब्रांच ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और अब लगता है कि मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक ये सारे एफआईआर और क्रिमिनल केसेस दर्ज होंगे। इसकी जानकारी किसी और ने नहीं, खुद असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी है। और अब और क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, और कार्रवाई एक और हुई है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी ने यूट्यूब को आदेश दिया है कि विवादित शो को तत्काल हटाया जाए। और जो ये कार्रवाई हुई है, असम में एक कार्रवाई हुई ही जहाँ पे जो पैनलिस्ट हैं उसमें बैठे हुए उस वीडियो में उन सब पे कार्रवाई हुई। मैं ये मानता हूँ कि अगर हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान ने दी है तो साथ ही साथ कुछ सावधानियाँ भी दी हैं, कुछ कर्तव्य भी दिए हैं, और आपकी स्वतंत्रता वहाँ समाप्त हो जाती है जहाँ आप दूसरे की स्वतंत्रता के ऊपर अतिक्रमण करते हैं। देखिए, समय रैना तो समय की आग के साथ खेल रहे थे। इस शो के माध्यम से, इस शो में केवल उन्होंने एडल्ट कंटेंट बेचा, गालियाँ बेची, तो कभी ना कभी ये चीज़ तो समय रैना के शो में उठनी ही उठनी थी। पर रणवीर इलाहाबादिया ने इस शो में आकर पहली गलती की और फिर ऐसी बातों को बोलकर तो उन्होंने पाप कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि वो जीवन में बेहतर कर रहे थे, पॉपुलर थे। ऐसे शो में आकर सस्ती टीआरपी की ज़रूरत उनको नहीं थी। प्रधानमंत्री से अवार्ड पाने के बाद उनका एक कद बन गया था और देश के हर क्षेत्र के महनीय लोग उनके पॉडकास्ट, उनके शो में जा रहे थे। इस स्तर के शो की ज़रूरत उनको नहीं थी। असम में एफआईआर दर्ज हुई, बॉम्बे में भी वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कार्रवाई की बात कही है। हो सकता है कि कुछ दिन में वहाँ पे भी कार्रवाई शुरू हो जाए। मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले ही लिया है। अभी मुझे लगता है आगे कुछ और कार्रवाइयाँ होंगी। जैसे जैसे मामला तूल पकड़ता चला जाएगा तो हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको लगेगा कि और भी कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हो सकता है, ऐसी संभावना है। रणवीर इलाहाबादिया ने जो कुछ कहा वो निंदा योग्य है, घोर निंदा योग्य है, और उनसे ऐसी आशा नहीं थी। समय रैना तो ऐसी ही ओछी बातें जो है करना उनकी यूएसपी है। पैनल के पीछे वो काला कपड़ा टांग लेते हैं, जहाँ पे पैनलिस्ट बैठे रहते हैं। उनको लगता है काला कपड़ा टांगने से जो है वो डार्क कॉमेडी कर रहे हैं। बिलो द बेल्ट वो वार करते हैं, उसको लगता है कि वो उनको लगता है ये रोस्ट करना होता है। रणवीर का शो मैं भी देखता था, मैं भी उनका प्रशंसक रहा हूँ, वो अच्छा शो होस्ट कर रहे थे। लेकिन इस स्तर की ओछी बातें जो है, ऐसी आशा उनसे नहीं की गई थी। जो बातें बोली गई, ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं तमाचा पड़ना चाहिए। जिसने स्क्रिप्ट लिखी उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें जो हैं स्लिप ऑफ द टंग नहीं लग रही हैं, और जो वो जानबूझ के कही हुई बातें लग रही हैं। और आयोजक और जो लोग पैनल में थे, कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। अब आगे देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है। रणवीर ने माफ़ी मांगी है, पर मुझे लगता है कि और भी विधिक कार्रवाइयाँ भी होंगी और होनी भी चाहिए, जिससे लोगों में ये नज़ीर बने कि आप कुछ भी बोल के, कुछ भी कह के, कुछ भी दंगापन ला के आप पॉपुलर नहीं हो सकते हैं। और बाकी अब ये देखना है कि जिस स्तर के लोग रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में आ रहे थे, अभी देखिए बी पार्क ने भी, जो मशहूर सिंगर है, उन्होंने अपना शो कैंसिल कर दिया। इनके पॉडकास्ट में आने वाले थे, तो क्या उस स्तर के लोग इनके शो में आएंगे अभी भी, या वो दूरी बना लेंगे इन सब बातों से? इस घटना का अगर किसी के ऊपर सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा तो वो रणवीर ही हैं, और उन्होंने ही ऐसी बात भी कह दी अपने पेरेंट्स के ऊपर ऐसे, जबकि भारतीय माहौल में पेरेंट्स को आदमी दूसरे नज़रिए से देखता है, और उन्होंने इस भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में रहते हुए और ऐसी बात कही, तो सबसे ज़्यादा बुरा असर भी उन्हीं के ऊपर, रणवीर के ऊपर ही पड़ने वाला है। सामाजिक रूप से पड़े, विधिक रूप से पड़े, आर्थिक रूप से पड़े। समय रैना तो उसी स्तर के हैं,
और मैं आखिरी में रणवीर की जो माफ़ीनामा है वो भी आप लोगों को साथ में पोस्ट कर दे रहा हूँ, जो उन्होंने माफ़ी मांगी है। लेकिन लोग हो सकता है कि धीरे धीरे भूल जाएं, लेकिन विधिक कार्रवाई तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के सामने नज़ीर बनना चाहिए कि आप कुछ भी लेकर नहीं आ सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट लाता रहूं। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being.